Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are continuing the topic related to math. That is, yesterday we have done some problems related to this topic. That is sum of n terms of an AP. कल तक हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस करे थे. We are continuing this topic by this question. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए. इस क्वेश्चन को कैसे करा, मैंने दो क्वेश्चन और कराए थे कल, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है. इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मेरा वो ये मैं कहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए. क्वेश्चन कह रहा है अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट. एक चोर है. लेट्स से ये कोई चोर है. कौन है ये? चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे हैं. ये कोई चोर है, ये क्या कर रहा है, ये भाग रहा है. चोर तो भागते ही हैं, जब पीछे पुलिस पकड़ने भागती है तो चोर क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा. अनफॉर्चुनेटली इसको पुलिस पकड़ लेगी. इसके लिए तो फॉर्चुनेट नहीं होगा ना, ये तो चाह रहा है कि मैं बच जाऊं, इसके लिए अनफॉर्चुनेट होगा. लेकिन जिसके घर से चोरी करके ला रहा है उसके लिए तो ये फॉर्चुनेट हो जाएगा. मैंने बोला था ये एसएसटी में, मैंने बोला था किसी के लिए गोल होगा, किसी के लिए गोल नहीं होगा. एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स. ये हम उसमें पढ़ते हैं डेवलपमेंट वाले में, तो कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, कोई बड़ी बात नहीं है. तो जरा देखिए, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा. तो ये चोर भाग रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है. कितनी स्पीड है वो, ये रही 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से चोर क्या कर रहा है, भाग रहा है. समझ में आ रहा है. लेट्स से स्पीड ऑफ दिस thief is vt. Are you getting? V is speed and t for thief. Are you getting? Vt is what? Vt is the speed of this thief by which it is moving. Are you getting? समझ में आ रहा है. The another thing is after 1 minute चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया. चोर भागने लग गया. चोर भाग गया होगा तो कहीं यहां पर पहुंच गया होगा. बोलो, चोर अगर भाग गया, 1 मिनट हो गई होगी उसको, तो 1 मिनट में 100 मीटर चल गया होगा. नहीं आ रहा है. बिकॉज द स्पीड ऑफ थीफ इज 100 मीटर पर मिनट. 1 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आर यू गेटिंग? 1 मिनट में 100 मीटर ट्रेवल कर लेता है. क्योंकि पुलिस जो है 1 मिनट बाद भागेगी पीछे, तो ये जब तक कहां पहुंच चुका होगा, यहां पे पहुंच चुका होगा. समझ में आया. अब चोर कहां पहुंच गया होगा, यहां पे पहुंच गया होगा. और इनके बीच की जो डिस्टेंस आई होगी वो कितनी आई होगी, 100 मीटर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये आया बात समझ में? अच्छा, आगे देखो. अब पुलिस थी. अब पुलिस ने क्या करा, यहां से भागना स्टार्ट करा. ये कौन है? अब ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, पुलिस कब भाग रही है? आफ्टर 1 मिनट. मैं थोड़ी सी देर में पूरा क्वेश्चन कर दूंगा, बस मैं यहां से एक बैकग्राउंड बना रहा हूं, जरा इस बैकग्राउंड को समझ. 1 मिनट बाद पुलिस ने भागना स्टार्ट करा. क्वेश्चन देखो. आफ्टर 1 मिनट a policeman run after the thief to catch him. He runs with a speed of 100 meter per minute in the first minute. ये जो पुलिस है, पुलिस ने जब भागना स्टार्ट करा, तो जब ये कितने स्पीड से भागना स्टार्ट करा, पुलिस ने जो भागना स्टार्ट करा, वीसी बोल रहा हूं, वीसी नहीं बीपी बोल दे रहा हूं. क्या बोल दे रहा हूं? बीपी बोल दे रहा हूं. पुलिस ने जब भागना स्टार्ट करा था, स्टार्ट कितनी से, 100 मीटर पर मिनट से. कितने से करा था? 100 मीटर पर मिनट से करा था. लेकिन व्हाट इज गिवन देयर इन फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट. करा क्या उसने भागना तो स्टार्ट करा 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से. 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से पुलिस ने भागना स्टार्ट करा. 1 मिनट के लिए इससे भागा. जैसे ही वो दूसरे मिनट में एंटर करेगा, वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देगा. कितनी? 10 मीटर पर मिनट स्पीड इंक्रीज कर देगा. समझ में आया. तो लेट्स से जब ये यहां से भागा, और सपोज करो कि ये पुलिसमैन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया. लेट्स से पुलिसमैन यहां पे आ गया, मान के चल रहा हूं. अभी इसको मत देखो, इसको देखो. पुलिसमैन यहां पे आया, मान के चलो इसको यहां से यहां तक चलने में 1 मिनट लगी. कितनी लगी? 1 मिनट लगी. तो 1 मिनट में यहां पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा कि नहीं, बोलो. लेकिन जैसे ही ये 1 मिनट ट्रेवल कर लेगा, तो अब इस जगह पर ये अपनी स्पीड को, इस बीपी डैश कर देगा. बीपी डैश कितनी हो जाएगी? बीपी डैश 110 मिनट पर मिनट हो जाएगी.
मीटर पर मिनट हो जाएगी। समझ में आया क्यों हो जाएगी? बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग। समझ में आया? एक सेकंड नहीं, सॉरी, मिनट में दे रखा है, सेकंड नहीं, किसमें दे रखा है? मिनट में। समझ में आया? एक मिनट में जैसे ही 1 मिनट होगी दूसरे मिनट में एंटर करेगा, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। अब यहां पर ये 2 सेकंड हुए, इसको यहां पर मान के चलो 2 सेकंड हो गए, ये दूसरा सेकंड, एक और सेकंड नहीं यार, मिनट की बात कर रहा हूं, सेकंड आ रहा है बार बार क्योंकि वो सेकंड चलता है ना, लेकिन ये मिनट की बात हो रही है। फिर से 1 और मिनट होगा, इसको फिर से 1 और मिनट होगा। जब तक ये चोर को पकड़ नहीं लेगा, जब तक ये पुलिसमैन चोर को पकड़ नहीं लेगा, तब तक ये इस चीज को फॉलो करेगा। हर मिनट में ये अपनी स्पीड बढ़ा देगा, हर मिनट में। तो जैसे ये दूसरा मिनट खत्म हुआ तो अब इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? वीपी डबल डैश, इसमें 10 और ऐड हो जाएगा तो 120 मीटर पर मिनट हो जानी चाहिए। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ये क्लियर हो रहा है? विजन क्लियर हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? तो अब आपको पता तो चल रहा होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म से चल रहा था। ये कैसी से चल रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। इसकी स्पीड क्या नहीं हो रही थी? चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन पुलिसमैन अपनी स्पीड वेरी कर रहा है, पुलिसमैन अपनी स्पीड वेरी कर रहा है। जब वो वेरी कर रहा है तो इसका मतलब ये स्पीड बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये तो बढ़ा ही नहीं रहा, लेकिन ये तो बढ़ा रहा है ना। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उसको कहीं जाके पकड़ लेगा, क्योंकि स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बाय 10। आर यू गेटिंग? आफ्टर एवरी सक्सीडिंग मिनट स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर मिनट। आर यू गेटिंग? तो देखो यहां से क्या होगा, अब ये चीज समझ में आई? अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन हो गया। अब जरा देखो करना क्या है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिस मैन कैच द थीफ? कितनी मिनट बाद पुलिसमैन उसको कैच कर लेगा? समझ में आ रहा है? कितनी मिनट बाद पुलिसमैन थीफ को कैच कर लेगा? समझ में आया? तो इसको करने की कोशिश करते हैं। अप्रोच समझ लीजिए क्या कर रहा हूं, जरा देखिए इधर क्या कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा इधर ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको सब समझ में आया ये वाला? इसको मैं थोड़ा यहां से रेस कर रहा हूं, इसको मैं अभी रख रहा हूं यहां पे। अब देखो जरा क्या कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरे को निकालने का टाइम, मेरे को निकालना कितनी मिनट में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो मैं मानता हूं कि n मिनट बाद, आफ्टर n मिनट बाद चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आफ्टर n मिनट्स थीफ इज बीइंग कॉट बाय पुलिस। समझ में आ रहा है? थीफ को चोर ने, वो सॉरी, थीफ को पुलिस ने पकड़ लिया कब? n मिनट्स बाद। समझ में आया? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? लेट सोल्यूशन, लेट, एक मिनट दूसरा पेन लेता हूं, दूसरा पेन। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? जरा देखना, ध्यान से देखना इसको, मैं बता रहा हूं। ये देखो, लेट द थीफ इज बीइंग caught by policeman आफ्टर n मिनट्स। समझ में आया? मैंने क्या मान लिया? मैंने क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया कि जो थीप है उसको पुलिस ने पकड़ा है n मिनट्स बाद। समझ में आया? क्या मान लिया? अब जरा देखना, जब पुलिस ने, सुनो मेरी बात इधर ध्यान दो, जब पुलिस ने थीप को n मिनट बाद पकड़ा है तो थीप ने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, distance upon time. From here you can find the formula for distance, that will be distance is equal to speed into time, speed into time. Are you getting? Are you getting? The thief is traveling with what speed? 100 मीटर पर मिनट। स्पीड कितनी स्पीड से थीप ट्रेवल कर रहा है? 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से थीप ट्रेवल कर रहा है। और जब वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और कितनी मिनट तक ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि जब पकड़ लिया तो क्या ट्रेवल करेगा? नहीं, उसको n मिनट बाद तो पकड़ ही लिया। अब जब पकड़ लिया तो वो ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन कब तक करेगा? जब तक वो पकड़ा ना जाए। कब तक पकड़ा नहीं जा रहा? n मिनट तक पकड़ा नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है? अब n मिनट तक पकड़ा नहीं गया तो वो n मिनट तक तो चला होगा। अब n मिनट तक चला होगा, कितनी स्पीड से चला होगा? इतनी स्पीड से चला होगा। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम रख दोगे तो डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जरा देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीफ बिफोर बीइंग कॉट। पकड़े जाने से पहले
उसने कितनी चलनी होगी, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो यार, ये स्पीड रख दो, ये टाइम रख दो, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं। बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं? तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ भाई? मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? सिंपल बात बता रहा हूं, ये क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, ध्यान दो, ध्यान इस जगह पे। पुलिस कब दौड़ करना स्टार्ट, पुलिस ने अब मान के चलो कि ये n मिनट बाद चोर को पकड़ा था, लेकिन पुलिस ने तो 1 मिनट बाद चलना स्टार्ट करा था। पुलिस ने तो चोर के लिए टाइम n मिनट लगा, जब चोर पकड़ा गया तो चोर के लिए वो टाइम n मिनट था। समझ में आ रहा है? समझना मेरी बात को। लेकिन पुलिस ने दौड़ना कब स्टार्ट करा था? आफ्टर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट करा था कि नहीं? बोलो, आफ्टर 1 मिनट करा था कि नहीं यार? तो जब पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा तो जो टाइम चोर के लिए होगा वो पुलिस के लिए 1 मिनट कम होगा कि नहीं? बोलो। नहीं आया भाई, वो 1 मिनट बाद चल रहा है भाई, एक ही समय पर तो पकड़ेगा यार, एक ही समय पर तो पकड़ेंगे, दोनों मिल जाएंगे एक ही समय पर, टाइम सेम रहेगा, लेकिन वो 1 मिनट बाद चला है तो 1 मिनट का अंतर आएगा कि नहीं? बोलो, 1 मिनट का अंतर आएगा? नहीं आ रहा है ना? तो जो पुलिस है, पुलिस ने किसको पकड़ा? थीफ को कितने समय में पकड़ लिया होगा? n-1 मिनट में पकड़ लिया होगा। समझ में आया? क्योंकि देयर इज गिवन इन द क्वेश्चन आफ्टर 1 मिनट स्टार्टेड पुलिसमैन रनिंग। समझ में आ रहा है? 1 मिनट बाद उसने दौड़ना स्टार्ट करा है। समझ में आ रहा है भाई? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं ये लिख सकता हूं द टाइम taken by policeman to catch the thief को पकड़ने में उसको कितना लगा होगा? n- लगा होगा कि नहीं? बोलो यार, मिनट्स। क्लियर हुआ? समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? अब जब उसको इतना टाइम लगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? वो कितना? भाई देखो, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, क्योंकि यहां पर पुलिस चल रही है और थीफ भी चल रहे हैं दोनों ने यहां से मान के चलो यहां से चलना स्टार्ट करा, एक ही पोजीशन से चलना स्टार्ट। वो अलग बात है कि 1 मिनट बाद चलना स्टार्ट करा, लेकिन चलना तो स्टार्ट एक ही पोजीशन से करा। चलना जब स्टार्ट एक ही पोजीशन से करा तो ये पकड़े भी एक ही पोजीशन पर जाएंगे। बोलो, एक ही पोजीशन पर तो पकड़ लेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? तो जो चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इट शुड बी सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हमारा अप्रोच कहां पहुंच रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने थीफ का तो क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, लेकिन मैं अब किसका डिस्टेंस निकालने वाला हूं? पुलिस का डिस्टेंस निकालने वाला हूं। अरे यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है तो इधर देखो जरा। अब यहां से एक दिक्कत चालू हो गई, यहां पर एपी यूज करेंगे, यहां पर एपी यूज होगी। कैसे यूज होगी? क्योंकि थीफ के केस में क्या था? स्पीड कांस्टेंट थी, तो हमने एक ही वैल्यू ले ली थ्रू आउट द जर्नी। लेकिन इन द केस ऑफ पुलिसमैन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर मिनट आफ्टर एवरी सक्सीडिंग मिनट। आर यू गेटिंग? हर 1 मिनट के बाद वो अपनी स्पीड क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है। तो सुन लो, पहली मिनट, जब पहली मिनट में वो चला होगा, जब वो पहली मिनट में चला होगा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? 100 करी होगी कि नहीं? और जब वो दूसरी मिनट में चला होगा तो उसने 110 करी होगी। नहीं आ रहा? पहली मिनट में चला, मैंने इसीलिए बनाया था इसको, जब वो पहली मिनट के लिए चला तो उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, जब वो दूसरी मिनट के लिए चलेगा तो वो 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसे ही जब वो तीसरी मिनट के लिए चलेगा तो 120 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा हूं, केवल 1 मिनट के लिए जब वो इस इंटरवल में चला तो उसने कितनी चली? 100 मीटर, क्योंकि वो 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो दूसरे 1 मिनट इंटरवल में पहुंचा, वहां पर उसकी स्पीड 10 इंक्रीज हो गई थी, तो वो अब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 110 मीटर। आर यू गेटिंग? अब वो जैसे ही नेक्स्ट इंटरवल में पहुंचेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 120 करेगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि 10 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? n-1 मिनट तक चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि इतने में ही तो पकड़ लेगा वो। समझ में आया? नहीं आ रहा यार? आ रहा है? तो ये कब तक चलेगा? n-1 तक चलेगा। समझ में आया? तो यहां पर जो डिस्टेंस निकलेगी
डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगी जरा देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। तो देखो पहली क्या हो गई, पहली क्या हो गई 100, दूसरी मिनट में कितनी हुई 110। ये क्या चल रही है, डिस्टेंस चल रही है, क्या चल रही है, डिस्टेंस चल रही है। तीसरे में क्या जाएगी 120, चौथे में क्या जाएगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, n-1 मिनट तक चलती रहेगी। दिस इज फॉर 1 मिनट, दिस इज फॉर सेकंड 2 मिनट, दिस इज फॉर थर्ड 2 मिनट, दिस इज फॉर फोर्थ 1 मिनट। हर इंटरवल के लिए बात कर रहा हूं, 1 मिनट इंटरवल, 1 मिनट में 100, दूसरे 1 मिनट में 110, तीसरे 1 मिनट में 120, फिर चौथा 1 मिनट आएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर 120 नहीं होगा, यहाँ 10 से बढ़ रहा है ना यार, समझ रहे हो, नहीं आ रहा है, अरे तो अब कितने तक चलता रहेगा, n-1 तक। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कहां तक चलता रहेगा ये, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कहां तक चलता रहेगा ये, n-1 टर्म्स तक। समझ में आया, इतनी टर्म्स तो आएंगे आएंगे कि नहीं भाई। पहली मिनट 100 चला, इंक्रीज कर दी स्पीड, दूसरी मिनट में पहुंच, अरे यार पहली मिनट में 100 चला, दूसरी में 110 चलेगा कि नहीं, बोलो यार 10 से बढ़ रही है कि नहीं स्पीड, और तीसरी में फिर बढ़ जाएगी तो 120 हो जाएगी, फिर चौथे इंटरवल में पहुंचेगा 1 मिनट इंटरवल में, तो फिर 10 और बढ़ जाएगी, 130 हो जाएगी, फिर 140 हो जाएगी, फिर 150 हो जाएगी, फिर 160 हो जाएगी। ये कब तक चलेगा, n-1 तक चलेगा यार। समझ में आया कि नहीं, बोलो n-1 तक चलेगा। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलो यार। यहाँ पर आपको देखो एक ही वैल्यू दिख रही है, देखो यहाँ पर देयर इज अ कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द सीरीज, दैट इज 10। यहाँ पर सीरीज आपको दिख रही है, इसका सम आप निकाल पाओगे कि नहीं, बोलो। और ये जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, इस डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। क्योंकि थीप ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, थीप यहाँ पर पहुंच गया, इसने भी यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये भी यहाँ पे पहुंच गया, दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कि नहीं, बोलो यार, करेंगे कि नहीं। जो थीप ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो इतनी आई, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आप एपी के थ्रू निकाल लोगे कि नहीं, बोलो। क्योंकि यहाँ पर ये एपी नहीं है क्या यार, ये एपी तो है। इसको देखो 100 से 110 हो रहा है, इसके बीच में कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 10 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 10 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। आपको ए मिल गया, 10 मिल गया, और ये एन की वैल्यू मिल गई। एन की वैल्यू क्या है, n-1। यहां से फॉर्मूला लगाओ और इसको किसके इक्वल करो, इस डिस्टेंस के इक्वल करो, तो आपको एन की वैल्यू में आंसर मिलेगा, और आपको निकालना क्या है, वही निकालना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूं। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आंसर समझ में आ रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, जरा देखो। आ रहा है तो बोलो हाँ भाई, आ रहा है कि नहीं यार, जा तो नहीं रहा है ऐसे उड़ के, उड़ रहा है क्या, उड़ रहा है तो पकड़ लो भाई, कहीं भी जा सकती है बात है। जरा देखो यहां से अकॉर्डिंगली क्या होगा, accordingly distance traveled by thief in n minutes will be equal to what, distance traveled by what, by policeman in n-1 मिनट। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर मैं रख सकता हूं, यहां पर कितना आया 100 है। यहां पर देखो, इसको मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार दिखाने के लिए, 100 + 110 + 120 अप टू n-1 टर्म्स। समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया। दिस इज AP एंड यू कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप निकाल सकते हो कि नहीं। अरे यार ये क्वेश्चन ही हम एपी का कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कर रहे हैं। नहीं आ रहा है यार, तो आएगा कि नहीं ये यूज, यहाँ पे तो कर रहे हो कि नहीं यूज, जरा देखो, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो भाई, जरा देखो। 100n विल बी इक्वल टू कितना, यहां से देखो n की वैल्यू n-1, तो n-1/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यार, देखो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, Sn equal to n/2 in bracket twice of a plus n-1 into d. This is the formula for an AP, for the sum of n terms of an AP. Are you getting? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, n is replaced by n-1 because the number of terms is n-1. यहाँ पर n होते हैं तो n लेते हैं, यहाँ पर n-1 है तो कितने आएंगे, n-1। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a
2a इंटू 100, a की वैल्यू इज 100, a की वैल्यू इज 100। यहां पर देखो, यहां से a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है, और d का वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मालूम है ना, 110 माइनस 100, समझ में आ रहा है, 10 का गैप मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो प्लस n-1, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, और पहले का -1 तो उससे ये n-2 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, n-2 हो गया और d की वैल्यू 10 हो गई, और ये आपको मिल गया यहाँ से। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं बोलो, e की तो हमें यहाँ पे पता नहीं वैल्यू, n की वैल्यू पता नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अरे यार रटा नहीं रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, समझ के चलो, रटा नहीं रहा हूं एक भी चीजें। यहां से देखो, इसको सॉल्व कर दो, इसको इधर पहुंचा दो तो ये 200n हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देखो n-1, ये 200 हो गया, 2 का इंटू कर दिया, यहां पर इसका इंटू अंदर कर दो तो 10n-20 हो जाएगा। बोलो अभी ये n-2 कैसे आया, ये ऐसे आया, n की जगह पे n-1 आया और -1 पहले से ही था कि नहीं, और d साथ में चलता था, उसकी वैल्यू 10, तो यहां से n-2 इंटू 10 आया, नहीं आया, ये इसलिए आया। समझ में आया, जरा देखो 10 का अंदर इंटू कर दिया, 10n-20 हो गया। क्लियर हो रहा है विजन। यहां से देखो 200n विल बी इक्वल टू व्हाट, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200n हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 10n² हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो -20n हो जाएगा। -1 का अंदर इंटू कर दो तो ये -200 हो जाएगा, -1 का इसमें कर दोगे -10n हो जाएगा, -1 का इसमें कर दोगे +20 हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग, समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल है। देखो इससे ये मर जाएगा, मरा के नहीं बोलो, नहीं मरा तो मार देंगे, मार दिया कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। जरा देखो इधर से क्या करो, अब सब इधर ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, तो मैं सबको इधर लिख रहा हूं। जरा देखो ये 10n² दिख रहा है आपको, 10n² दिख रहा है, और ये देखो -20n -10n, दिस इज फाइन फॉर ऑल, दिस इज फाइन फॉर ऑल और नॉट, -20n -10n दैट विल बी इक्वल टू -30n। ठीक है, अब यहां से आके देखो दिस इज -200 प्लस 20 that will be -180 that will be equal to 0. Are you getting what I am doing? समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या, you can take 10 as common, आप 10 यहां से कॉमन लीजिए तो आपको 10 कॉमन मिल जाएगा, n² - 3n -18 that will be equal to 0। तो यहां से 10 इधर चला जाएगा 0 में, तो आपके पास n² - 3n -18 will be equal to कितना, 0। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n² - 6n प्लस 3n -18 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं यार। यहां पर देख लो, यहां से मैं n कॉमन ले रहा हूं, n कॉमन लेके n - 6 बचेगा, मैं यहां से +3 कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर n - 6 बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो n + 3 एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में n - 6 आएगा, तो यहां से n की वैल्यू एक -3 आएगी और n की वैल्यू एक +6 आएगी। और ये किस में आएंगी, n क्या माना था, n टाइम माना था, तो टाइम किस में माना था, मिनट में माना था, तो ये भी मिनट में आएगी और ये भी मिनट में आएगी, क्योंकि दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू इज डिसरिगार्डेड बिकॉज टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू मानी नहीं जाएगी, इस वैल्यू को हम मान लेंगे। बताओ बात समझ में आएगी नहीं। दिस इज द आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, तो इससे मैं क्या कह दूंगा, आफ्टर 6 मिनट पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस क्या कर लेगा, 6 मिनट बाद किसको पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। आई कि नहीं बात समझ में, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो भैया इसको पॉज करो जरा। जरा देखो भाई, इस सवाल को देखिए, दूसरा सवाल कर रहा हूं, इस दूसरे सवाल को समझने की कोशिश करिए। ये भी बहुत अच्छा है, इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा था, ये भी सही है वैसे। देखते हैं इसको। देखो, द हाउसेज ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 40। एक कॉलोनी में क्या है, घर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, घर। लेट्स से आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ होम विद अ बॉक्स, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट हाउस, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट हाउस बाय अ बॉक्स। आर यू गेटिंग। एक बॉक्स बनाऊंगा, मैं बोल दूंगा ये घर है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा वो घर। समझ में आया कि नहीं। मैंने देखो, मैं आपको समझाने के पर्पज से सारी चीजें करता हूं। यहां पर मान के चलिए कोई एक एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ अ कॉलोनी, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉलोनी, दैट्स व्हाट, दैट्स कॉलोनियल एरिया। समझ में आया,
समझ में आया भाई? अब जरा देखो, अब होगा क्या, यहाँ पर क्या है, एक रो में घर लगे हुए हैं, एक घर हो गया। ये रो कैसे होती हैं, रो ऐसे होती हैं, रो कैसे होती हैं, रो ऐसे होती हैं, और कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। समझ में आया? तो रो की बात कर रहे हैं। देखो वो क्या कह रहा है, हाउसेज ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो एक रो में उसने घर लगा रखे हैं। जरा देखो, कॉलोनी में आपने देखे नहीं, रो में घर बने रहते हैं। तो देखो ये हो गया 1 2 3, ऐसे ये चल रहा है, ऐसे ये चल रहा है। कहां तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट करा था, 1 से स्टार्ट करा था, कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो ये लास्ट वाला कितना होगा, 49 होगा। इससे पहले वाला कितना होगा, 48 होगा, और ये वाला 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। समझ में आई कि नहीं, बोलो बात, समझ में आई? तो ये नीचे नहीं है, ये एक रो में ही है, जगह नहीं है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कर दिया। समझ में आया? दिस इज 1 रो, दिस इज 1 रो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है पूरी रो। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरी रो जा रही है। ये नीचे जगह कम होने की वजह से लिखना पड़ा है, अदरवाइज ये जो सारे हैं ये इस रो में ही ज्वाइन करने वाले हैं। समझ में आया? नीचे नहीं है, ये एक रो में है। समझ में आ रहा है? समझने की जरूरत है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बिठाओ। समझ में आ रहा है? दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, सारी बातें बन जाएंगी। अब वो क्या कह रहे हैं जरा समझ, अब वो क्या कह रहे हैं, एक बात याद रखना, ये पूरी रो है, पूरी रो है, ये नीचे नहीं है। दिमाग में समझ में बैठ रहा है, बैठ रहा है? मान के चलो ये पूरी रो है, जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिख दिया यार। समझ में आया? जरा देखो, अब सुनो, अब वो क्या कह रहा है, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of houses following it, find x। अब सुनो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जरा समझिए। वो क्या कह रहा है कि जो रो में हाउसेस बने हुए हैं, इनके बीच में एक हाउस ऐसा भी है जिसको हम x नंबर दे रहे हैं। इन रो के बीच में एक हाउस ऐसा भी है जिसको हम x नंबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, x नंबर दे रहे हैं। जरा देखिए, ये हाउस ये वाला है, लेट्स से, मैं फिर बता रहा हूं, फिर रिमाइंडर दे रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा एक रो है, ये पूरा एक रो है, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको नीचे ले लिया है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये इसको मैंने इस घर को क्या नंबर दे दिया, x नंबर दे दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो यार। पता नहीं है ये कहां पर है, पता नहीं है, बस ये मालूम है कि इनके बीच में कहीं है, ये इनके बीच में, मिडिल नहीं बोल रहा हूं, सेंटर नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी हो सकता है, ये 5 के बाद भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इनके मिडिल, इनके उसी में आएगा, बीच में। बस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये घर यहाँ पे है, ये घर यहाँ पे, इसका नंबर क्या है, x है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इस x से सारे पहले वाले, इस x से सारे पहले वाले जो घर है, इस x से सारे पहले वाले जो घर हैं, उनका जो सम है, उनका जो सम है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है भाई, इस x से पहले वाले जो सारे घर हैं उनका सम इस x के जो बाद वाले घर हैं उनके बराबर है। ये कह रहा नहीं है, देखो ये कह रहा है सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, प्रीसीडिंग मतलब x से पहले वाले, उनका सम, उन नंबर्स का सम। अरे यार, जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, x से पहले दे रखे होंगे, कुछ दे रखे होंगे, x को छोड़ के x से इधर वाले से पहले वाले उनका सम, और x को छोड़ के x के बाद वाले उनका सम, वो दोनों इक्वल है। समझ में आया, आया कि नहीं, बोलो यार। नहीं आ रहा, नहीं है? देखो इसको मैं यहाँ पे तो थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे चल रहा है, ये डेड डैश डैश चला, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, अब ये बीच में आपका x आ गया, क्या आ गया, बीच में आपका क्या आ गया भाई, बीच में ये आपका x आ गया। समझ में आया, ये x आ गया, आ गया। अब जरा देखो, अब जरा देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जरा देखो, मैं इसको एक रो में ही कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहां से तो लास्ट में ये कहां तक पहुंचेगा, 49 तक पहुंचेगा। बोलो ये कितना पहुंचेगा, 49, और इससे पहले ये क्या हो गया 48, और ये ऐसे चल, ठीक है। अब जरा सुनना, ये x है, ये x है, तो x से पहले x - 1 आया होगा, x से पहले x - 1 आया होगा कि नहीं, बोलो। और x माइनस से पहले भी x - 2 आया होगा, आया होगा। और x के बाद x + 1 आया होगा कि नहीं, बोलो, आया होगा ही नहीं। और x + 1 के बाद यहाँ पर x + 2 भी आया होगा कि नहीं, बोलो। अब बॉक्स नहीं बना रहा हूं, दिस नंबर रिप्रेजेंट द हाउस एंड हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है, जगह कम होने की वजह से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जो है ये बन कैसे गया, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं।
अब विदाउट बॉक्स लिख रहा हूं, समझ में आया क्या कर रहा हूं? विदाउट बॉक्स लिखूंगा तो कैसे आएगा 1 2 3 4 5 डेट एस, यहां पर बीच में आ गया कहीं x, क्या आ गया बीच में? x आ गया, और तो x के पहले क्या आ गया? -1, इससे पहले क्या आ जाएगा? x -2, समझ में आया? और ऐसे चल रहा है, और यहां से इसके बाद क्या आएगा? x +1। अरे कंसेक्यूटिव है यार, एक का डिफरेंस आ रहा है, सब में पता चल रहा होगा। यहां से x +2, और ये कहां तक जा रहा है? 49 तक, और यहां पर कहीं 48 भी आया होगा। समझ में आया? ये कंडीशन बन रही है कि नहीं? बन रही है कि नहीं यार? ये कंडीशन बन रही है, और क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये बीच वाला x है, यही हमें निकालना है। उसने क्या बोला? इससे पहले वाले यानी ये देखो आपको एपी दिख रही है, ये आपको एपी दिख रही है कि नहीं यार? समझ रहे हो? ये आपको एपी दिख रही है, कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस 1 है, दिख रहा है? तो यहां से यहां तक x से पहले वाले नंबर्स का सम, तो ये क्या हो जाएगा? x -1 हो जाएगा। शुरू से जब लिखते हैं तो x -1 तक ही तो पहुंच रहे हैं, तो x -1 हो जाएगा, सॉरी s x -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? s x -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है यार? आ रहा है कि नहीं? जब आ रहा है तो इधर देखो, अब जरा ध्यान दो। अब x को छोड़ना है, x के फॉलोइंग लेने हैं बाद वाले, तो यहां से यहां तक का सम, समझ में आया? अब यहां से यहां तक का सम। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात यार। यहां से अगर मैं पूरे की बात करूं, यहां तक, शुरू से लास्ट तक की बात करूं, शुरू से जब लास्ट तक की बात करता हूं, तो ये कितने के बराबर होगा? S49 के बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सम ऑफ 49 होगा कि नहीं? अगर सम की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और अगर मैं यहां से इस x तक की ही बात कर लूं, तो ये s x के बराबर होगा कि नहीं? s x के बराबर होगा कि नहीं? बोलो। और अगर मैं इस S49 में से इस वाले को माइनस कर दूं, तो यहां से कट जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं, तो यही वाला तो बचेगा कि नहीं? बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? S49 - SX लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? अरे यार देख लो, सब तो दिख रहा है भाई, सब तो दिख रहा है। ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हट जाएगा? यही वाला पोर्शन तो बचेगा। कितना बचेगा? S49 - SX। समझ में आया? अब ये वाला सम और ये वाला सम दोनों इक्वल दे रखे हैं, दोनों को इक्वल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो जरा देखिए कैसे करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? जरा देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है कि नहीं? बोलो, आ रहा है सबको? जरा देखो, आ रहा है तो बोलो हाँ यार। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंगली क्या होगा? S x - 1 विल बी इक्वल टू S49 - SX। होगा कि नहीं? क्योंकि आपके पास ये रहा AP, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? A का वैल्यू इज 1, D का वैल्यू इज ऑल्सो 1, 2 - 1 विल बी 1। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? बताया ना D कैसे निकालते हैं? यहां से और n का वैल्यू आपको मालूम है कितने हो रहे हैं? टोटल n तो 49 है, लेकिन हमें तो यहाँ पर पहले से दे रखा है ना, तो हम तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अरे यार हम कर तो वो ही रहे हैं यार, कितनी बार बताऊं, उसका ही तो यूज कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला सबको याद होगा। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। और इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, n/2 a प्लस l लिख सकता हूं कि नहीं? क्लियर है? अब यहां से देखो, यहां से जब यहां तक की बात कर रहा हूं, तो जरा देखना यहां पर क्या आ जाएगा। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर n की जगह पे x - 1 है, तो यहां पर x - 1/2 आएगा कि नहीं? बोलो। और a प्लस l, तो a यहां से यहां तक देखो, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू x - 1 है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू, l की वैल्यू x - 1 है। समझ में आया? l की वैल्यू कितनी है? अरे भैया ये वैल्यू l की है, इसके लिए, इस वाले के लिए। आया समझ में? तो यहां से मैंने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, आगे देखो, पहले S49 की बात कर रहा हूं, देखो 49 की n की जगह पे 49 आ गया, तो यहां पर 49/2। अब यहां से ये पूरा 49 है, कि नहीं? ये कहां तक चल रहा था? 49 तक।
ये पूरा 49 है, तो यहाँ पर देखो 49/2 a प्लस है, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू इस केस में कितनी है 49। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1 + 49 आया। इसको इरेज कर दूं यहां से, देखो माइनस sx, अब n की जगह पे क्या आ गया x, तो x/2। अब x कौन सा है, x यहां से यहां तक है, कहां से, ये वाला है कि नहीं, बोलो, पहले ही लिख रखा है। तो यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है x। समझ में आया? तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 प्लस, नहीं आ रहा है यार, आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें आपको x ही दिख रहा है, इसी में आपको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू तो निकालनी है, नहीं निकलेगी, अरे यार नहीं निकलेगी क्या, निकल जाएगी, जरा देखो कैसे निकलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बोलो समझ में आ रहा है? तो जरा देखो यहां से देखो x - 1, यहां पर x बचा, तो ये x इसके साथ आ जाएगा /2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना है देखो 49/2, ये 50 हो गया, इससे ये 25 टाइम्स चला जाएगा माइनस ये 1 + x है, तो यहाँ पर 1 + x इंटू में x/2 आया समझ में? आया समझ में कि नहीं यार? ये देखो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट एक तरफ रख लेते हैं, वेरिएबल वाला एक तरफ ले जाते हैं, तो वही बन रहा है सिस्टम, वही बन रहा है। तो जरा देखो ये 25 का इसमें इंटू कर दो और ये इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो देखो x - 1 x/2 प्लस 1 + x इंटू x/2, समझ में आया? दैट विल बी इक्वल टू 25 9 225, तो 5 आएगा कैरी 22, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 22, दैट विल बी 122। नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया ना? अरे 25 का 9 में गुणा कर दो, 225 आएगा, 5 रख दो, 22 क्या चला जाएगा, अरे यार क्या जाएगा 22, कैरी चली जाएगी यार, 22 कैरी चली जाएगी, 25 का 4 में इंटू कर दो 100, 100 प्लस 22 122 हो जाएगा। आ गया? अब जरा देखो, अब यहां से देखो, यहां से आपको देखो क्या मिल रहा है, यहां से ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, नहीं दिख रहा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से देखो आप क्या कर लो, यहां से पहले तो x/2 कॉमन ले लो, देखो 2 नीचे से आ रहा है, x ऊपर से आ रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा x - 1 प्लस 1 + x बच रहा है। कितना सिंपल करूं यार, इससे ज्यादा सिंपल क्या करूं, इसको समझ में नहीं आ रहा। यहां से देखो ये 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, अरे यार नहीं आया। यहां से देखो ये x/2 इंटू कितना, x + x कितना 2x, दैट विल बी इक्वल टू 1225, 2 से ये चला जाएगा तो x² विल बी 1225, और x का ये प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पर 1225 आएगा। और यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से x का ये रूट निकाल लोगे, कितना होता है बोलो, कितना होता है, ये कितने का होता है, शायद 35 का तो नहीं होता, जरा गुणा करके देखो 35 का, 2 और ये 15 और ये 15 और ये 10, देखो जरा 12 12 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, अरे यार तुम याद तो करो इनको, ये 35 का ही होता है, दिख रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या लिख दोगे, अरे यार नहीं आया, आ गया ना, तो ये किसके प्लस माइनस 35 के बराबर होगा। तो अब यहां से आपको 2 वैल्यू मिल रही है, एक प्लस की 35 और एक माइनस का 35, तो बताइए कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, प्लस का वैल्यू लिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन में बोला था कि कंसेक्यूटिव नंबरिंग हो रही है, 1 से 49 स्टार्ट हो रही है, तो 1 से 49 के बीच में कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू हम डिसरिगार्ड कर देंगे, कौन सी वैल्यू ले लेंगे, x = +35 ले लेंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो, ये ऐसे होता है। जरा देखिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आज के लिए इतना ही यहीं पर रोक देंगे। इस क्वेश्चन के बाद जरा देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा समझिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। देखिए मिडिल टर्म निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, मिडिल टर्म निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। जब हम nth टर्म की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने एक क्वेश्चन करा था रिलेटेड टू मिडिल टर्म, किया था कि नहीं, बोलो किया था कि नहीं भाई, मिडिल टर्म निकाला था वहां पे। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और मिडिल टर्म निकालने वाला हूँ। और मिडिल टर्म निकालना है, एक आंसर मिल गया, दूसरा वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ
ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म। अब आपको पता है मिडिल टर्म बीच में आएगा, एक सीक्वेंस होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीक्वेंस निकालेंगे, सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस के बीच में एक मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म के दोनों साइड कुछ नंबर्स होंगे, तो एक साइड होगी एलएचएस और एक साइड होगी आरएचएस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एलएचएस का निकाल लेंगे फिर आरएचएस का निकाल लेंगे। समझ में आया? सम ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस। आर यू गेटिंग? क्या करने क्या वाले हैं, समझ में आया? तो जरा देखिए, पहले तो एपी की बात करते हैं, एपी कैसे बनेगी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो, सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। पहले तो आप एक 3 डिजिट नंबर लीजिए, क्या लीजिए, 3 डिजिट नंबर लीजिए, सारे 3 डिजिट नंबर लेने हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए वो, अगर उसमें से किसी को भी मैं उठाऊं और 4 से डिवाइड करूं तो उसके बीच में रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो बताइए पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा 3 डिजिट नंबर जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 3 आ जाए। तो पहला नंबर मुझे ऐसा बताइए जो 4 से डिविजिबल है। पहले ये सोचिए, द वेरी फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है 3 डिजिट में, दैट इज व्हाट 104। देखिए 3 डिजिट 100 के बाद ही तो स्टार्ट होगी, और 3 डिजिट का सबसे पहला क्या है, 100 है, क्या है, 100 है, तो सबसे पहला क्या है, 100, 3 डिजिट का 100 हो गया। लेकिन अब समझना जरा, इस 100 को लेके चल रहा हूं, 100 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 25 आएगा। और उसने क्या बोला, जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूं, जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो इसमें मुझे रिमाइंडर 3 कम मिलेगा, इसमें मुझे रिमाइंडर 3 कम मिलेगा। कम मिलता है रिमाइंडर, कम मिलता है जब हम डिवाइड करते हैं तो कहीं वैल्यूज कम रह जाती हैं डिविजर से, डिविजर से जब वैल्यूज कम रह जाती हैं तभी तो रिमाइंडर मिलता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? जैसे फॉर एग्जांपल 2 से मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा 4, 1 बचा। ये डिविजर यही तो है, इस डिविजर से क्या हो गया, डिविजर से ये कम रह गया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रिमाइंडर बोल दिया। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं? तो वही केस यहाँ पे करेंगे। तो अगर इसके केस में हम करें, 100 को पकड़ रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, 100 को पकड़ रहे हैं, समझ में आया? तो 100 में माइनस तो कर नहीं सकता, अगर 100 में मैं माइनस कर दूंगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, 2 डिजिट में पहुंच जाएगा, और 2 डिजिट मुझे चाहिए नहीं, 2 डिजिट मुझे चाहिए नहीं। अगर 100 में मैं माइनस कर दूंगा तो वो 2 डिजिट में पहुंच जाएगा। लेट्स से 1 माइनस कर दो, दैट विल बी 99, दैट विल बी 99, एंड 99 इज 2 डिजिट नंबर। वी वांट 3 डिजिट नंबर, तो हम नेगेटिव मतलब माइनस तो कर ही नहीं सकते, माइनस तो हम उसमें से कर ही नहीं सकते, तो इसमें हम केवल ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड मैंने क्या बोला, रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर आपको 3 का चाहिए, 3 का चाहिए, तो एक ऐसा नंबर ले लीजिए ना, ऐसा नंबर ले लीजिए जो 4 से डिविजिबल हो, उसमें 3 कम हो। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें मैं +1 कर दूं। आप ये देखिए, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा वो 104 आएगा, आएगा 104 आएगा। अगर मैंने इसमें 4 ऐड कर दिया तो वो तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जब मैं 4 से डिवाइड करूं मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 3 कम कर दूं या इसमें 3 ऐड कर दूं, अगर मैं 100 में 3 प्लस कर दूं या फिर 104 में माइनस कर दूं 3, तो एक ही बात रहेगी, एक ही बात रहेगी। तो मेरे को इससे क्या मिलेगा आपके पास, सॉरी इसमें 1 कह रहा हूं मैं, 3 नहीं, इसमें 1 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इसमें 1 ऐड कर दूं और इसमें 3 माइनस कर दूं। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 101 मिलेगा और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 101। अब इस 101 को देखिए, अब जब आप 101 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, गलत हो गया यार, गलत हो गया। क्या गलत हो गया, ये यहाँ पर 1 नहीं 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बिकॉज रिमाइंडर 3 चाहिए, रिमाइंडर 3 चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 103 कर दोगे, इसको 103 करो, इसको 103 करो और इसको क्या करो, यहाँ पे 1 करो, वो उल्टा हो गया था। क्या हो गया था, नहीं आया, क्या हो गया था, वो उल्टा हो गया था, थोड़ा नहीं आ रहा, उल्टा हो गया था, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दोनों केस लेके चल रहा हूं। तो ये 103 आ गया, क्योंकि अगर 101 कर दूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, नहीं आ रहा। अब ये 103 करा, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे 25 जाएगा, 3 बचेगा। देखिए 3 4 से कम है कि, जब 3 4 से कम है तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिमाइंडर की तरह। इससे रिलेट कर दो, कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जरा देखो क्या होगा। अब ये समझ में आया, तो पहला नंबर आपको क्या मिला, 103 मिला, क्या मिला, अरे 103 मिला कि नहीं यार, मिला 103, और 103 मिला तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 107, 103 10, दूसरा क्या मिल जाएगा, 107। कैसे मिल रहा है, समझ में आ रहा है,
107 कैसे मिल रहा है? क्योंकि अगर 108 हो जाएगा तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दो, उसमें से 1 माइनस करा तो 107 आया। 107 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। करके देख लो, करके देख लो कितनी बार आएगा, देखो कितनी बार आएगा, 26 टाइम्स आएगा। कितनी बार जाएगा? 26 जाएगा क्या? 26 नहीं जाएगा भाई, देखो वैसे करके देख लो, 2 से 8 टाइम्स, ठीक है, 2 बचा, सही तो है वह पागल आदमी, 26 ही तो जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं आया, 3 रिमाइंडर बचा के नहीं, और यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। तो आप क्या करते चले जाओ, अब आपको सीरीज मिल जाएगी, इसमें 1 1 11 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 4 और ऐड कर दो, ये आ जाएगा, ये कंटिन्यू चलती जाएगी। अब लास्ट टर्म की बात करें, 3 डिजिट क्या चाहिए हमें? अब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का? 999 होगा। अब इसको आप 4 से डिवाइड करिए, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 2 8, 1 बचा, समझ रहे हो ना, 1 बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान दो यार, ध्यान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स 16, 3 बचा, 9 ले लिया, ये वाला आया, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स 36, तो इसमें तो 3 बच रहा है, तो इसमें तो कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पहले से ही 3 बच रहा है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा, समझ में आया? और 999 से अगर पहली डिजिट चाहिए आपको, 999 से पहली डिजिट चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस कर दो, क्या कर दो? 4 नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा? ये 4 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा, क्लियर हुआ? तो अब यहां से आपको ये सीरीज मिल गई, देखो इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 4 का, और यहां से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? डी कितना दिख रहा है? एल कितना दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब हमें क्या करना है? हमें मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो जब निकलेगा जब मुझे पहले पता चल जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मैंने पहले बात करी थी, जब मुझे पता चल जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उसके लिए एक बात बता रहा हूं, जरा देखो, जरा देखो, मैंने उस दिन भी बताई थी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आते हैं, अगर ये इवन आए, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आया वो इवन नंबर आया, अगर वो इवन नंबर आया तो जो आपका मिडिल टर्म होगा, जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका n/2 प्लस 1th टर्म। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? और अगर ये आपका ऑड नंबर आया, अगर ये आपका ऑड नंबर आया तो जो आपका मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा वो आपका n+1/2 टर्म होगा। समझ में आया? अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है कि नहीं, बोलो दिख रहा है? तो जरा देखिए, अब हम इसको पहले n को निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास l का वैल्यू है, तो यहां से l विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो, और ये 999 के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है? 103 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो 999 - 103 विल बी इक्वल टू n-1 इंटू 4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा देखो, अब यहां से क्या करो, इसको माइनस करो तो ये 6 बचेगा, ये 9, ये 9, 8 बचेगा, 9-1 8, कितना बचा? 8, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, n-1। आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है? यहां से देखो, इसको डिवाइड करो, 2 2 4 आएगा, 1 को इधर ले जाओगे प्लस 1 हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा, तो n कितना आ गया? 225 आया? आया कि नहीं, बोलो कितना आया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 225, 225। ऑड है कि इवन है? ऑड है। क्या है? ऑड है। कैसा आया? ये ऑड आया। तो जब ये ऑड आया तो कौन सा केस लगेगा? ये वाला केस लगेगा कि नहीं, बोलो? समझ में आया कि नहीं यार? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है? तो यहां से देखो, यहां से अब मैं मिडिल टर्म निकाल दूंगा। ये क्लियर हुआ कैसे आया? मिडिल टर्म निकालो। सिंस n is odd, since n is odd, therefore middle term will be कितना? n plus 1/2। समझ में आया ये वाला? तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 225 plus 1/2, that will be equal to कितना? 226/2। समझ में आ रहा है? अब कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, 113। ये वाला टर्म को कौन सा हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं, बोलो आया? अब आपको ये तो पता चल गया कौन सा
कौन सा टर्म मिडिल है, ये वाला जो टर्म होगा वो मिडिल होगा, लेकिन कितना होगा वो नहीं पता चला अभी। तो आप इसको निकाल लोगे, अब आप इसको निकाल लोगे कि नहीं यार, नहीं आ रहा समझ में? आपको ये पता चल गया कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। अब आपको n का वैल्यू पता चल गया ना मिडिल टर्म के लिए, तो अब आप यहां से क्या निकाल लो, a113 नहीं निकाल पाओगे, तो कितना हो जाएगा a प्लस 113 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? a की वैल्यू कितनी थी, 103 थी, है ना। ये 112 इंटू ये कितना था, 4 था, तो यहां से क्या हो जाएगा 103 प्लस 4 का इंटू कर दो 844 ऐड कर दो, कितना आएगा 11 5 और कितना 5, यही तो आएगा 11 कैरी 1 5 और 4 1 5। क्लियर हुआ? तो ये आपका कौन सा टर्म आ गया, ये आपका मिडिल टर्म आ गया। यही तो आपको एक आंसर निकालना था, ये एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। समझ में आया? अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा समझ लो, दूसरे में कुछ नहीं, दूसरे में उन्होंने क्या कहा, दूसरे में उन्होंने ये कहा, जरा देख लो। अब पहले मैं सीरीज लिख रहा हूं दोबारा से, ये देखो 103 107 1011 ये चल रहा है, चल रहा है। अब ये मिडिल टर्म बीच में आया होगा, कहीं आया होगा, और इससे पहले 4 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना है, 4 का डिफरेंस है आ रहा है। तो ये 4 सॉरी कितना हो जाएगा 547 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा। समझ में आया? अब कर लोगे। उसने क्या कही थी, इससे पहले वाले इनका सम निकाल दो और इसके बाद वाले इनका सम निकाल दो, तो यहां से आपको ये निकालना है। इसको आप कह दो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट है कि राइट है, ये लेफ्ट है मेरे लिए, तो मैं इसको क्या कह दे रहा हूं, एस एल एच एस। इसको मैं क्या कह दे रहा हूं, एस आर एच एस। समझ में आया? निकाल लोगे? अरे यार कितना आसान है, कितना आसान है। यहां से देख लो, यहां से जब इसकी बात करूंगा एस एल एच, मैं इसको बता रहा हूं, बस आप उसको कर लेना, मैं इसको बता रहा हूं आप इसको कर लेना, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको निकाल लोगे इसकी मदद से, मैं एक बता दे रहा हूं, इसको निकाल लेना। समझ में आ गया? तो इसको देखो यहां से क्या होगा, समझ रहे हो ना यार? यहां से देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें आपको पता चलेगा ये कितना। अब इसका नंबर तो आपको मालूम ही था, कितना नंबर आया था, कितना आया था 113, ये कितना था 113 था, तो ये वाला 112 होगा, ये वाला 112 होगा कि नहीं? तो 1 से लेकर 112 तक पहुंच रहे हैं, नहीं आ रहा यार, ये कितना होगा 112 होगा। समझ में आया? तो ये 112 होगा, तो 1 से लेकर 112 तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। इस केस के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। आया समझ में? आया कि नहीं? और इस केस के लिए बात करोगे, ये कितना था, कितना था 113 था, तो ये वाला कितना होगा 114 होगा। लेकिन अभी मैं आपको और बताता हूं इसमें क्या करना है, जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कि आप देखो ये पूरा निकाल लो, ये पूरा निकाल लोगे, पूरा यहां से वहां तक निकालोगे, पूरा यहां से वहां तक निकालोगे। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले ही निकाल लिए थे, कितना आया था 225 आया था, कितना आया था, शायद 225 ही आया था पीछे, है ना, 225 आया था। तो यहां से यहां तक आपको मालूम है, तो ये आपका कितना हो जाएगा S225 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। और फिर आपको यहां से यहां तक भी मालूम है, कहां तक, यहां तक मिडिल टर्म तक पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, मिडिल टर्म तक पता है, ये कितना हो जाएगा S113, मिडिल टर्म 113 आया था। तो ये पता चल गया पूरा, और ये पता चल गया, इस पूरे में से इस मिडिल टर्म का माइनस कर दोगे तो ये वाला पता चल जाएगा। तो ये वाला जो मिलेगा आपको SRHS, SRHS विल बी इक्वल टू कितना, S225 माइनस S113। कर लोगे, बोलो कर लोगे? इसमें बस वैल्यू रख देना और आप इसको कर लोगे, कर लोगे? मैं इसको कर दे रहा हूं, उसको आप घर से कर लेना। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया। क्या दे दिया? होमवर्क। समझ में आया? क्लियर हुआ? बता दिया पूरा मैंने, अब इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसको देखो, इसमें आपको n की वैल्यू पता चल गई, क्या होगी 112/2। कैसे पता चल रही है, समझ में आ रहा है? यहां से देखो, a पता है, a पता है 103 प्लस l भी तो पता है 547। समझ में आया? अब मैं ये समझ में आया तो इसको इरेज कर दूं इसको इरेज, नहीं आ रहा, कर दे रहा हूं इसको इरेज। एक एक चीज बता रहा हूं भाई, समझ के चलो, आराम से हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब जरा देखो, इसका इसमें डिवाइड कर दोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 56 इंटू, यहां से इसको ऐड कर दो तो 0, 4 + 1
5 हो जाएगा और ये 6 हो गया। इसका अंदर इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा। जरा देखो अंदर इंटू कितना आएगा, 650 इंटू कितना 56 कितना आएगा 0 0 39 इंटू 0 25 2 32, यही तो आएगा। आएगा कि नहीं, 0 0 4 कैरी 1 6, ये आएगा। आएगा तो कितना आ गया 36400। तो जो आपका LHS जो मिडिल टर्म के लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे उनका सम कितना आएगा 36400। कितना आ रहा है, इतना ही है ना, सही है, समझ में आया। अब ये वाला तुम कर लोगे, ये वाला तुम कर लोगे, तो ये वाला तुम करके लेके आना, नहीं आए तो फिर मुझसे पूछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।